तो आज की वीडियो के अंदर हम मार्केट को एनालिसिस नहीं करेंगे, हम एनालिसिस करना सीखेंगे मार्केट को। तो आज हमारे पास है फिर से निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी का चार्ट को हम किस तरह से देखते हैं वो चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखो क्या चीज़ देखना होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो इसके अंदर हम देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर बात करते हैं हम उसके बाद देखते हैं इसमें ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं, मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं और RSI का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने चैनल पर सिखा रखे हैं, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो जो है प्रो ट्रेडर, बेसिक टू प्रो ट्रेडर के नाम से प्लेलिस्ट है। तो आप उसको ध्यान से देख के ये सारी चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गया। उसके बाद हम इन सभी चीज़ों को एक बार हटा देते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्लियर है। तो देखो मार्केट एनालिसिस हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग होता है, तो हम टाइम फ्रेम किस तरह से फॉलो करेंगे। अगर हम स्विंग के लिए कर रहे हैं तो हम स्टार्ट करेंगे मंथली से, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम स्टार्ट कर रहे हैं तो मंथ ऑफ द एंड है। लेकिन अगर हम अगर हम देख रहे हैं मंथली का, स्विंग के लिए पहले बता रहा हूँ फिर इंट्राडे के लिए बताऊँगा, ठीक है। तो स्विंग के लिए देखो मंथली टाइम फ्रेम है, लेकिन अभी मंथली का क्लोजिंग क्या हुआ, बड़े इंगल्फिंग कैंडल के साथ का क्लोजिंग हो रहा है मंथ का। तो मतलब ये मंथ ठीक नहीं है और अगला मंथ भी ऐसा थोड़ा सा बेरिश जैसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल ही बेरिश है। देख लो पहला कैंडल ही बना है अभी बेरिश, और इसको अगर फॉलो थ्रू मिला तो और बन भी सकता है। तो नेक्स्ट मंथ भी ऐसा ही डाइसी सा हो सकता है। मंथली का व्यू बना लिया आपने, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ज़्यादा अभी तो कुछ नहीं किया मंथली के अंदर, ठीक है, सिंपल था, हमने सिर्फ कैंडल के बेस पे ही है। सेकेंड है, लेकिन अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम तो बुलिश ही है, बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश है अभी तो फिर। लेकिन अगर वीकली की बात करें तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था 40-60, ठीक है। 40-60 कंप्लीटली साइडवेज, तो मार्केट वीकली के अंदर तो साइडवेज दिखा रहा है, ठीक है, और साइडवेज। और यहाँ पे मूविंग एवरेज एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो अभी हम स्विंग ट्रेडिंग का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, और मूविंग एवरेज एनालिसिस यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और यहाँ सॉरी, और मोमेंटम RSI कंप्लीटली साइडवेज है, ये हो गया। और उसके बाद अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली 40 से नीचे है, तो ये कंप्लीटली यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज का हमने यहाँ पे लगाया था, और एक डेली के अंदर यहाँ पे मूविंग एवरेज, तो ये भी एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये तो हो गया, हम सिर्फ कर रहे हैं उसका और स्विंग बेस पे कि स्विंग के अंदर किस तरह से अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमें एनालाइज किस तरह से करना है। ये तो हो गया स्विंग के लिए। लेकिन अब मान लो आप इंट्राडे के लिए करते हो, अभी आपने देखा कि मार्केट के व्यू कैसा है, निफ्टी मतलब अभी सही नहीं है इस टाइम इन्वेस्ट करने के लिए या कोई ट्रेड प्लान करने के लिए। और एक बात हमेशा याद रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बात अब इधर ध्यान रखना कि मार्केट 40% होता है। 40% का मतलब है निफ्टी और बैंक निफ्टी, और सेंसेक्स 40% हो गया। फिर उसके बाद सेक्टर होता है 40%, और फिर उसके बाद होता है मान लो 20% होता है स्टॉक का। अगर मान लो यही ख़राब है, सेक्टर ही ख़राब है, मतलब बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स ही ख़राब है, तो अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक ढूंढते हो तो उसका चलने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। और अगर ये ठीक होता है, मान लो ऊपर का तीनों तीनों ठीक होते हैं, तो इसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान देना, ठीक है। तो अब हमने स्विंग ट्रेडिंग का तो देख लिया, अब हम देखते हैं इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए हम 3 टाइम फ्रेम का फिर से वैसे यूज़ करेंगे इसके अंदर, जिसके अंदर होगा डेली, आवरली और 15 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डेली, और डेली के अंदर हमने अभी एनालिसिस कर लिया कि अभी मार्केट एज अ रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि एक तो मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस हो गया मार्केट के अंदर, और एक हम रिट्रेसमेंट ऊपर से नीचे तक निकालते हैं तो यहाँ पे भी मूविंग एवरेज के पास में ही है जो 38% का रिट्रेसमेंट है। तो ये हो गया, ठीक है। तो इसमें इसके अंदर हम सिंपल ही टॉपिक का यूज़ कर रहे हैं, जैसे रिट्रेसमेंट हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, और RSI। और RSI भी यहाँ पे 40 के ऊपर रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है कल के दिन अंदर, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये होगा, आपने नोटिस कर ली इसके अंदर। अब इसी को हम एक टाइम फ्रेम कम जाएंगे, आवरली टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। तो आवरली टाइम फ्रेम पे देखोगे सेम यहाँ पे 60 रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, 60। और देखो यहाँ पे 60 रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और साथ में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस है, देखो रेजिस्टेंस, ठीक है। आवरली में आपको रेजिस्टेंस आपने अपलोड कर लिया, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से एक सेल आया था मार्केट के अंदर, तो एक रेजिस्टेंस हम इसको ही मानेंगे। तो बस आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल टॉपिक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, और इसका यूज़ कर रहे हैं, मूविंग एवरेज वगैरह हो गया, और RSI। हम सिंपल चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ हो चुका है। अब हमने देख लिया RSI भी कम्प्लीटली साइडवेज है और 60 पर रजिस्ट कर रहे हैं। अब इसी को हम 15 मिनट पे देखेंगे, 15 मिनट पे। तो 15 मिनट पे देखा जाए तो ये कम्प्लीटली बुलिश दिखा रहे हैं यहाँ पे 15 मिनट पे। लेकिन कभी भी एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी अगर इंटरडे के अंदर ट्रेड प्लान कर रहे हो तो बड़ा टाइम फ्रेम ट्रेंड को डिसाइड करता है। अगर ट्रेंड के ऊपर ही रेजिस्टेंस है, हमने बड़े टाइम फ्रेम पे लगाए थे रेजिस्टेंस, और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आपको कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर मान लो कोई भी ट्रेड का प्लान करेगा, वो शॉर्ट ट्रेड का प्लान करेगा। वो भी तब प्लान करेगा मान लो कि इस पॉइंट से, मान लो जैसे ये RSI है, RSI इस तरह जाके और इसको इस तरह से रिटेस्ट करता है, मतलब ये प्राइस है, ये थोड़ा सा मैं ये ले लेता हूँ, ये प्राइस मान लो इस तरह से जाके थोड़ा सा इस तरह करके और इस तरह जाएगा ना,
तब हम सेलिंग का प्लान करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट का प्लान करेंगे। तो ये होता है सिंपल, हमने प्लान किया है इंट्राडे के लिए, ठीक है। सिंपल था, कुछ भी नहीं था। तो आपने देख लिया कि किस तरह से आपको मार्केट में एनालिसिस करना है स्विंग के लिए और इंट्राडे के लिए। तो सिंपल था ये चीज़, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जो चीज़ आप सीख चुके हैं, देखो सिंपल चीज़ से ही मार्केट के अंदर पैसा बनता है। आप ज़्यादा डिफिकल्टी के अंदर जाओगे कि नहीं भाई ये सिखा रहा है। और एक बात हमेशा याद रखना, टिप के चक्कर में मत जाना कभी भी। जो चीज़ चैनल पर सीख रहे हो सीखो, प्रैक्टिस करो और साथ में उसको रिपीट करो। हाँ, अगर आपको किसी तरह के भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उसको डाउट को भी सॉल्व आउट करेंगे साथ में मिलकर। तो ऐसा ही मोर वीडियोज़ के लिए क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।